सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त सैम, आप देख रहे हैं रेडियो एक्सप्रेस और ये हमारा चल रहा है यूट्यूब वर्कफ्लो ऑटोमेशन का सीरीज, जहां पे हम तीसरे चैप्टर पे हैं। बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप यूट्यूब पे सीरीज को प्लान कर सकते हो, और आज के इस वीडियो के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीरीज के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप वीडियो के स्क्रिप्ट को लिख सकते हो, सीन प्लान कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है, क्योंकि जब भी हम स्क्रिप्ट वगैरह लिखने जाते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि वहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट मिलता है वो रोबोटिक साउंड करते हैं। अब ये रोबोटिक साउंड इसलिए करता है क्योंकि हमको सही से प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है। सो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही जानदार, मस्त और प्रोफेशनल तरीका जो हाई लेवल के प्रॉम्प्ट इंजीनियर फॉलो करते हैं एआई टूल को डेवलप करने में भी। उस तरीके से अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो एआई से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम चलते हैं अपने टूल के ऊपर और वहीं से हम अपना स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। उसके लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं चैट जीपीटी के ऊपर। अब एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमको प्रॉम्प्ट का एक दूसरा टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट। पिछले कुछ वीडियो के अंदर मैंने 3 तरह के प्रॉम्प्ट के टाइप्स बताए थे, अगर आपको याद होगा तो। पहला था हमारा वन शॉट प्रॉम्प्ट, दूसरा था हमारा फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट जिसे हम रिफरेंसिंग प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, और तीसरा था हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट चेनिंग भी बोलते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ थी और बहुत कम लोग को ये बातें पता होती हैं। इस स्क्रिप्ट के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यू शॉर्ट या रिफरेंसिंग प्रॉम्प्ट का। तो जब भी आपको स्क्रिप्ट वगैरह लिखना हो तो आप इसी प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। इस प्रॉम्प्ट में खास बात क्या होती है? इस प्रॉम्प्ट में खास बात ये होती है कि हम अपने टूल को कुछ रेफरेंसेस देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि भैया देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करो और उसके बाद इन्हीं के बेसिस पे हमको अपना आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मान लो देखो स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए हमको 2 टाइप के स्क्रिप्ट होते हैं। अगर वो हम सीख गए तो हम किसी तरह के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सबसे पहला है किसी स्टोरी के स्क्रिप्ट को प्लान करना। ठीक है, तो चैट जीपीटी पे अगर आप आते हो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट के आउटलाइन को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्क्रिप्ट के हम आउटलाइन को प्लान करने के लिए लेट्स सपोज कि हम कुछ स्क्रिप्ट आइडियाज़ निकालते हैं। सो द स्टेप 1 कि हम कुछ यहाँ पे आइडियाज़ निकालते हैं। लेट्स से हमको एक हॉरर स्टोरी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्ट एज अ expert story teller and suggest me best horror theme story ideas for Indian audience। ठीक है, हम इंडियन ऑडियंस को ही टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश वगैरह में तो हमको मिल जाती हैं चीज़ें, बट इंडियन ऑडियंस में ही मेन मुश्किल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास आइडिया आगे क्या गया, लार्ज ट्रेन फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 6। एक छोटे शहर का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे प्लेटफॉर्म 6 ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हर अमावस्या की रात एक पुरानी ट्रेन आती है। ठीक है, तो ये भी मेरे को सही लग रहा है। ऊपर से हम यहाँ भी थोड़ा देखें, बैनियन ट्री कॉन्ट्रैक्ट, रूम नंबर 108, उसके बाद द मिसिंग कॉल। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। हम यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ये चूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, कट जा, बैनियन ट्री। ठीक है, वो होता है ना बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल, तो ये हम चूज कर लेते हैं बैनियन ट्री वाला। अब दूसरा स्टेप हमारे पास आता है। अब यहीं पे क्या करेंगे, इसको लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, बोलेंगे भैया स्टोरी लिख दो। गलत तरीका है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर एआई को डायरेक्टली बोलेंगे लिखने के लिए तो वो कुछ भी लिख देगा। तो हमको नहीं पता कितनी बड़ी स्टोरी चाहिए, स्टोरी का आउटलाइन वगैरह प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, दूसरा स्टेप हमारा आता है कि स्क्रिप्ट का आउटलाइन प्लान करें। द फर्स्ट स्टेप इज टू जनरेट द आइडिया एंड द सेकंड स्टेप प्लान द आउटलाइन। अगर आपके पास आइडिया तो आप डायरेक्टली सेकंड स्टेप लिख सकते हो। सो एज अ expert horror story writer plan the complete outline for this story with full of fear and tragedy। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, क्या, एज अ हॉरर, मैंने एक्ट नहीं लिखना छोड़ दिया, एक्ट एज एक्सपर्ट हॉरर स्टोरी राइट, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, एक्ट एज ए एक्सपर्ट हॉरर स्टोरी राइटर, प्लान दी कंप्लीट आउटलाइन फॉर दिस स्टोरी विथ फुल ऑफ फियर एंड ट्रेजेडी। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब ये क्या करेगा, एक आउटलाइन प्लान करेगा। मैंने यहाँ पे आउटलाइन लिखा ना, हाँ आउटलाइन लिख दिया। तो हॉरर स्टोरी आउटलाइन दी बैनियन ट्री। ओके, सो यहाँ पे कुछ इमेजेस भी दे दिए एंड जॉनरा हमारे पास फॉक है, सेटिंग हमारे पास लोकेशन है, एक्ट 1 है, एंड ये पूरा हमारे पास आउटलाइन प्लान हो रहा है। तो ये हमारा जब तक प्लान हो रहा है तब तक स्क्रिप्ट का आउटलाइन प्लान होने के साथ अब अपने स्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको कुछ पहले से स्क्रिप्ट चाहिए होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिफरेंसिंग प्रॉम्प्ट का यूज़ करने वाले हैं और
हम चाहें तो चैट जीपीटी को ये बोल सकते हैं कि इस स्क्रिप्ट के बेसिस पे एक स्टोरी लिख दो, बट अगर ये ऐसे ही स्टोरी लिखेगा देन इस स्टोरी को उसमें फील नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, इसको नहीं पता क्या रखना है, कैसे बोलना है, कौन से लैंग्वेज रखने हैं, कौन से वर्ड रखने हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करेगा देन हमारा स्क्रिप्ट खराब हो जाएगा, और वहीं गलती होती है रोबोटिक साउंड का। सो 2 स्टेप हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है कि हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स निकालें। एग्जाम्पल निकालने के लिए हमारे पास 2-3 स्क्रिप्ट पहले से होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हो यूट्यूब पे जाके। यूट्यूब पे जाओगे और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हॉरर स्टोरीज, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत कम लोग को ये बात पता होती है। लेट सपोज कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ब्लडी संडे करके एक चैनल, उसकी स्टोरीज मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्लडी संडे, ठीक है। मैंने ब्लडी संडे यहाँ पे लिया। ओह माई मिस्टेक, खूनी मंडे है, ठीक है। चैनल का नाम है खूनी मंडे। इस बंदे की स्टोरी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, तो यहाँ पे पहले बंद करते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। कोई एक वीडियो का हमको यहाँ पे एग्जाम्पल उठा लेते हैं। कोई छोटा वीडियो हो, 11 मिनट 8 मिनट, ये 8 मिनट का वीडियो, उसको उठाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, स्टॉप करते हैं। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो का स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट निकालने के लिए आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे, ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे एक ऑप्शन शो ट्रांसक्रिप्ट का, इसको कॉपी करोगे, सॉरी इस पर क्लिक करोगे एंड ये पूरा स्टोरी का हमारे पास मिल जाएगा। ओ भाई 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 भाई, यहाँ पे हम करेंगे कॉपी ट्रांसक्रिप्ट एंड ये हमारे पास कॉपी हो गया। आप चाहे तो ऐसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे मैंने यहीं भी एपिसोड 1 2 3 करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे नोट्स बना लेते हैं एंड एग्जाम्पल नाम से एक नोटपैड फाइल बना लेते हैं। ये आप सारे स्क्रिप्ट में यही फॉलो करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, ये हमारे पास पूरी स्टोरी आ गई और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेफरेंस 1, ठीक। सेव कर लेते हैं एंड अगर हम दोबारा आए, एक स्क्रिप्ट हम और ले लेते हैं, इसी चैनल से थोड़ा बैक आते हैं। सो बेसिकली मैंने एक और स्टोरी ले ली और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेफरेंस 2, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आई जस्ट होप कि ये AI टूल सपोर्ट कर ले। और ये बीच में क्या है, बीच में ये सारे नंबर्स हम हटा देते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमने आइडिया जनरेट किया, दूसरा स्टेप हमने ऑल आउटलाइन जनरेट कर लिया। अब हम स्टोरी या तो चाहे तो हम यहीं पे जनरेट कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ इसके अलावा, क्योंकि चैट जीपीटी पे उतना हिंदी लैंग्वेज प्रीफर्ड मेरे को नहीं अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम हिंदी लैंग्वेज, आप चाहो तो चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको तरीका यही फॉलो करना है। लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ डीप सीक AI। सो बेसिकली हमारे पास डीप सीक AI है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्ट एज अ सो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट लिखा, क्या एक्ट एज एक्सपर्ट हॉरर स्टोरी राइटर एंड राइटर की स्पेलिंग गलत है, एंड राइट अ कंप्लीट स्टोरी बेस्ड ऑन दिस आउटलाइन। जो मैं इसको आउटलाइन दे रहा हूँ उस आउटलाइन के बेसिस पे मुझे कंप्लीट स्टोरी चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल आपका प्रॉम्प्ट है ना, आप अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से इसको चेंज कर लेते, तो मैंने सिखाया ये। और बेसिकली मैं इसको आउटलाइन दे दूंगा, जो हमने आउटलाइन बनाया था। ये स्टेप आपको फॉलो करना है जब भी आपको स्क्रिप्ट लिखना है। एंड यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस भी लिखे। अच्छा, एक लाइन मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ऊपर चलूँ। यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है, यूज़ द रेफरेंस आई एम गिविंग यू फॉर लैंग्वेज एंड स्टाइल रेफरेंस, ठीक है। फॉर लैंग्वेज एंड स्टाइल प्रेफरेंस होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो लैंग्वेज और स्टाइल को फॉलो करने के लिए मैं इसको 2 रेफरेंस से दे रहा हूँ, उस रेफरेंसेस को ये फॉलो करेगा, उसी बेसिस पे स्टोरी लिखेगा। अब ये जब रेफरेंसेस को फॉलो करेगा ना, हम पूरा यहाँ पर रेफरेंस कॉपी करते हैं एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई जस्ट होप कि इसमें सारी चीज़ें ले ले, ठीक है। तो अब ये सारे रेफरेंसेस को रीड करेगा, इनके स्टाइल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद फिर जब ये स्टोरी जनरेट करेगा देन इट विल बी अ नेक्स्ट लेवल स्टोरी या नेक्स्ट लेवल स्क्रिप्ट होगा। डीप थिंक ऑन कर देंगे, सर्च ऑन नहीं करेंगे, डीप थिंक ऑन करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको दे देते हैं। आई जस्ट ओके, तो सारा ले लिया। अब यहाँ पे काफ़ी थिंकिंग करेगा, थिंकिंग करने के बाद अब हमारे लिए एक बढ़िया सा जानदार स्टोरी या स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो कि हमने इसको लैंग्वेज प्रेफरेंस नहीं दिया है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं और यहीं पे हम लिख देते हैं, यहीं पे हमने जो लिखा है लैंग्वेज आउटलाइन दी रियल फील एंड ट्रेजेडी लैंग्वेज एंड स्टाइल डिफरेंस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूज़ लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज भी हमने लगा दिया, लिमिट मैंने नहीं लगाया क्योंकि लिमिट ये आउटलाइन के बेसिस पर डिसाइड कर लेगा। देखते हैं हमको क्या यहाँ पे मिलता है। गाइज दिस इज जनरेटेड, जनरेट हो गया हमारा। अब स्टोरी देखो, काफ़ी बड़ी स्टोरी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे स्टोरी कितनी अच्छी है। पेड़ का कर्ज, अच्छा टाइटल दिया इसने, अधिनियम 1 पेड़ की कथा, ठीक है। अब पेड़ की कथा इसमें पता, शुरुआत ठंड हॉरर रुक, अच्छा हॉरर रुक सॉरी रात के अंधेरे में। अब इसको पढ़ना, मैं यहाँ पे पढ़ने नहीं बैठूंगा, ठीक है। यहाँ पे डायलॉग्स वगैरह भी इसने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे नायक का परिचय, ओके। फिर अधिनियम 2 संविदा, रस्म की रात, ओके। यहाँ पे टाइटल वाइज इसने देखो करिश्मा, एंड यहाँ पे कीमत, भाई साहब देख रहे हो टाइटल के साथ। और आखिरी में क्या दिया है,
सौदेबाजी। एंड इसके बाद ये सारा देख सकते हो, इसने यहाँ पे टाइटल वाइज आप देख सकते हो ना, टाइटल वाइज इसने दिया है तो जाहिर सी बात है अंदर कुछ अच्छा ही लिखा होगा। मैंने यहाँ पे कुछ स्टोरीज जनरेट करी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई जस्ट होप कि इस चीज़ को आप करके आप किसी भी तरीके के स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो। एंड कभी भी आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करना हो ह्यूमनाइज्ड लैंग्वेज में तो आप इस तरीके को फॉलो करना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग लाइक नहीं करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो आई जस्ट होप कि आप लोग समझोगे और वीडियो को लाइक भी करोगे। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।